बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये है पिज़्ज़ा सैंडविच। तो ये बहुत ही आसान है और बच्चों के फेवरेट है, बड़ों के सबके ही बहुत ही टेस्टी है। हट के ज़रा ये इसका तरीका है बनाने का, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ बहुत ही सबकी पसंद ये होते हैं कि हमें ये बना के लाया जाए। इसके लिए मैंने 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जो फिले होते हैं उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ज़रा इतने इतने होने चाहिए, इससे बड़े तो फिर वो ब्रेड के मुँह ठहरते भी नहीं है ना। और 100 ग्राम ये लिए हैं। एक छोटे साइज़ का, जो अगर बड़ा है तो उसको दरमियाना है तो उसको हाफ प्याज ले लें, बारीक चॉप कर लें। और ये लहसुन की 1 टेबल स्पून है। और आपने कम डालना है कम डालें, ये मैंने चॉप किया है। और ये बेल पेपर है, उसको मैंने छोटे छोटे काट लिया 1 टेबल स्पून भर के, या 2 टेबल स्पून जैसे आपके मर्ज़ी है। ये जो ग्रीन चिली है वो कड़वी वाली है वो है। और 1 टेबल स्पून है ये टमाटर का पेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ जो जो चीज़ साथ डालनी है मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और अब मैं इसमें ये प्याज को जब हल्का सा सौते करती हूँ। ये प्याज सौते हो चुके हैं। और अब मैं इसमें लहसुन के जो मैंने चॉप करके रखा है वो डाल देती हूँ। अब मैं इसमें पपरिका डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें चिकन भी डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़ा जी, ये मैंने इसको देखिए तेज़ आंच पे करना है, हल्की भी नहीं, वरना ये पानी छोड़ देगा ना चिकन। और अब मैं इसमें नमक डालूंगी हाफ टी स्पून से कम थोड़ा सा। और ब्लैक पेपर ये 1/4 मैंने टीस्पून ये सुरख मिर्च डाली है। और अपने मुताबिक आप क्रश भी डाल सकते हैं, जो चीज़ मर्जी, क्योंकि मेरे पास कड़वी है ग्रीन वाली, इसे मैंने इसमें थोड़ी डालनी है, ठीक है। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर, ग्रीन पेपर जो चिली है, और ये है टमाटर का पेस्ट। अब ये मैं डाल रही हूँ और फिर मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए ये भून चुका है। इसको और क्या पकाना है, पकाना तो कुछ बाकी ओवन में भी तो पकना है ना। अब मैं इसमें अजवाइन, जो मेरी पसंदीदा है अजवाइन और कलौंजी, मैं डाल के अब मिक्स करके इसको उतारती हूँ। और जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है, ठीक है। लीजिए ये मैंने 3 टोस्ट ब्रेड ले लिए। अब मैं इनके ऊपर ये रखती हूँ। अगर आपके इटालियन हर्ब है तो वो भी थोड़े से डालेंगे, जैसे ओरिगानो या दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दें। अब आप इसके ऊपर चीज़ का पीस ऐसे रख सकते हैं, या फिर ये जो चीज़ है इसको, ये देखें मैं इसके ऊपर डालती हूँ। जैसे आपके पास अगर चीज़ का एक एक पीस है तो वो डालते जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ये सारा ऊपर ये मैंने कश किया हुआ ना, कद्दूकश ये चीज़, तो मैं सबके ऊपर डाल के, चेडर चीज़ है, ठीक है, मैं सबके ऊपर डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर ये एक एक पीस रखती जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं ये थोड़ा थोड़ा इसको दबा दें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब इसके ऊपर आपके अगर फ्रेश चीज़ है तो वो लगा दें, अगर माया है तो मैं तो इस पर माया लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर चीज़ डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ डालनी है और मैं आपको फिर सारी करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने ऊपर सब थोड़ी सी थोड़ी चीज़ भी डाल दी है। और अब मैं इसको 250 प्री हीट ओवन में मैं देखती हूँ 10 मिनट या कितने मिनट। जैसे ही ये ऊपर से लाइट ब्राउन होगा तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने मिनट लगे, मैं आपको बता देती हूँ। लीजिए मैंने पूरे 10 मिनट इसको बनाया है। हाँ, अगर आपके हरा धनिया वो भी ज़रूर डालें। चलिए मैं अब आपको ये बताती हूँ कि इसको कैसे मैंने पेश करना है। एक सेकेंड। लीजिए पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार है। इतने टेस्टी हैं, आप जब एक दफ़ा बनाएंगे ना और सब घर वालों की यही ख्वाहिश होगी यही बनाकर। झटपट और जल्दी से तैयार होने वाली चीज़ है। आप इसके अंदर कोरिएंडर ज़रूर डालें, सब्ज़ धनिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने डाला। तो आपको अच्छा लगेगा जब इसमें वो भी डालेंगे। और जो चीज़ आपको पसंद है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। बड़ों की बच्चों की सबके साथ आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हमेशा लंच बॉक्स का ही प्रॉब्लम बना होता है कि लंच बॉक्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहते थे। तो ठीक है, खाएँ और बनाएं और खाएं, फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको ऐसे लगे। झटपट तैयार वाला पिज़्ज़ा सैंडविच, ठीक है। पिज़्ज़ा टोस्ट सैंडविच भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।